नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय महाकाल, राधे राधे। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद मामा जी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको मिलती है डेली अनेकों तरीके की कहानियाँ, जिसमें होती है डरावनी, भूतों से रिलेटेड, या फिर आपके आसपास की कोई ना कोई कहानी जो आपने कहीं ना कहीं सुनी है, या फिर भगवान से रिलेटेड, या फिर उनके कोई चमत्कारों से जुड़ी हुई कहानियाँ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई कहानी है और वो आप यूट्यूब पर शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, वहां पे जाकर के आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो वो कहानी हम आपके सामने जैसी आप बताएंगे सेम एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। मैं कोई एक्स्ट्रा मसाला वसाला लगा करके नहीं सुनाता हूँ। जैसी कहानी होती है सेम वैसी कहानी आपके सामने लेकर के आता हूँ। हम जो भी यहाँ पे वीडियो लेकर आके आते हैं, उसका हम दावा नहीं करते हैं कि वह रियल है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग हमें शेयर करेंगे वैसे हम उसको वास्तविक लेकर के ही शेयर करते हैं, या फिर अगर आप नहीं करते हैं, या फिर हाँ, अगर मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ तो वो आपके आसपास से ही कहीं ना कहीं से ली गई होती है कहानी, या किसी से सुनी गई होती है, तभी आपके सामने कहानी लेकर के आता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, परंतु उसके लिए आप वीडियो पूरी देखें। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करके जा सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। और इसी के साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे होगा ये कि जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, जिससे आपसे कोई भी वीडियो हमारी छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है एक गांव से। राजस्थान का एक गांव है, जहां पर गांव के ही कोने पर एक हवेली होती है, वो जो काफी पुरानी होती है और वीरान पड़ी रहती है। उस हवेली में लोगों का कहना है कि वहां पर रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, डरावनी या चिल्ला चोट की ऐसी आवाजें आती है। तो लोगों का मानना है कि वह वहां पे उस हवेली के अंदर भूत पिशाच जो होते हैं, आत्माएं होती है, वो रहती है। तो लोगों का मानना है कि वहां पर रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती है, जिससे वहां उनको लगता है कि वहां पे कोई ना कोई भूत या आत्माएं रहती है, या उनका वास है उस हवेली के अंदर। तो वहां पे कोई भी नहीं जाता है, और जो अभी तक गया है वो वापस कभी लौट करके नहीं आया है। इन्हीं बातों को सुन करके एक जर्नलिस्ट होती है जिसका नाम होता है अंजलि। अंजलि इन बातों पे कोई विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वो आज की जनरेशन की लड़की है जो जर्नलिस्ट का काम करती है, तो उसको इन बातों पे विश्वास नहीं होता है। वो इन बातों को सबको झूठी मानती है। तो वो फिर भी गांव वाले उसकी बातों को नकार करके बोलते हैं कि ये सभी घटनाएं वास्तविक है, और जो भी वहां पे गया आज तक आया नहीं है। तो अंजलि इन्हीं बातों का पता करने के लिए उस हवेली में रात के समय घुस जाती है अचानक से। ठीक है, अपने सारे इक्विपमेंट, कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लेकर के चली जाती है, जब सब सो रहे होते हैं रात के समय। अंदर जाते ही गेट खोलती है, पुराना बड़ा सा गेट मिलता है उसको। गेट खोल करके अंदर जाती है तो चारों तरफ दीवारों पर धूल ही धूल जमी है, और मकड़ी के जाले जाले होते हैं रात अंधेरे में। तो वो अपने साथ में एक लालटेन लेकर के जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक लालटेन होता है, जिससे उजाला कर सके, वो रोशनी कर सके। वो जाती है और उसको चालू करके जैसे वहां पे देखती है तो आगे थोड़ी सी दूर एक कुर्सी होती है। कुर्सी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है। तो उसको लगता है कि हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर मेरी तरह कोई आया हो पता करने के लिए। तो वो हो सकता है, क्योंकि वो भूतों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करती है। तो वो बोलती है कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कुर्सी घूमती है थोड़ी सी, और घूमने के बाद में अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति सामने दिखता है उसको। और बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसके चेहरे पे अलग ही एक शिकंज होती है और स्माइल होती है नॉर्मल सी। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो लड़की बोलती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं साबित कर सकूँ यहाँ पे कोई भूत पिशाच वगैरह या आत्माएं नहीं रहती है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुम यहाँ पे आई हो, बहुत बड़ी गलती करी तुमने, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो लड़की बोलती है कि मैं नहीं जाने वाली, और तुम कौन हो। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं इस हवेली का मालिक हूँ। तो लड़की उसको नकारती है और बोलती है कि क्यों फालतू मुझे तुम झूठ बोल रहे हो। वो उसकी बातों को नकारती हुई आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ने के बाद में वो थोड़ा सा आगे चलती जाती, और वो अचानक से उस हवेली के आखिरी कोने में, यानी कि आखिरी कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर
वो उजाला करके देखती है तो उसको दिखता है सामने एक तस्वीर टंगी होती है, और तस्वीर पर जो व्यक्ति उसको पहले मिला था उसी व्यक्ति की उसको तस्वीर दिखती है। अब वो थोड़ा सा डर सा उसके अंदर आने लग गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर पहले तो उस तस्वीर के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई मुस्कुराहट नहीं थी, पर थोड़ी देर बाद देखने के बाद में लगता है कि उसकी जो स्माइल है वो चेंज हो रही है, चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो थोड़ी सी जो उसने वहाँ सेम देखी थी वही आने लगी, शिकंज हल्की सी जो थी सेम उस पे आने लगी तस्वीर के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद देखने के बाद उस तस्वीर से अचानक से खून निकलने लगता है। अब लड़की डर जाती है, लड़की डर के मारे थोड़ा सा इधर आजू बाजू देखती है, तो अचानक से सारे हवा के झोंके आते हैं और अचानक से गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद में अब वो उसके अंदर बहुत मतलब काफी ज्यादा डर पैदा हो गया। ठीक है, वो इन बातों पे यकीन नहीं करती थी, पर वो उसने जैसे ही सीन देखा तो सिनेरियो तो देखते वो डरने लग गई और चिल्लाने लगी। परंतु उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाई और कोई भी वहां पे रात के समय में कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ पाया। वो काफी चिल्लाई परंतु उसकी कोई आवाज नहीं सुन पाया, और उस दिन के बाद में आज तक उस अंजलि का कोई पता नहीं चला, ना ही किसी को पता चला, ना किसी को कुछ खबर उसके बारे में, ना ही कभी वापस वो दिखी उस गांव में या आसपास कहीं पर। कहते हैं वहां के गांव वाले कि जो अंजलि वहां पे अंदर गई थी वह भी अंदर के अंदर ही रह गई, और वह भी वहां पर आत्मा बन करके कैद हो गई है, वो भी भूत बन करके वहां पर रहती है। क्योंकि रात के समय में उन्होंने वहां पे गांव वाले जो लोग हैं उन्होंने उसकी आवाजें सुनी है। तो इन बातों पे विश्वास तो नहीं होता है, परंतु कहीं कहीं पर सच्चाई आती है और उन बातों को हमें मानना पड़ता है, क्योंकि देखो जहां पर पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव एनर्जी होती होती, इन बातों से हम नकार नहीं सकते। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, परंतु कमेंट छोड़ करके जरूर जाएं कि इसके अंदर क्या कमी है और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए हमें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जा करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप हमें ये चीज़ें बता सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी दी हुई है। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय महाकाल, धन्यवाद।